ओम शांति। बुराई में भी अच्छाई को देखने वाली मैं आत्मा, अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। बुरे को देखकर उसमें भी पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त हूँ। बाईस 6/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे बाप सूर्यवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए तुम बच्चों को भी उसमें मददगार बनना है, अपना हिस्सा बनाना है। जो मददगार बनेंगे वही हिस्सा भी लेंगे। फिर बाबा समझाते, ऐसे ऐसे बच्चे भी सेंटर पर आ जाते हैं, कहते हैं हम ईश्वरी संतान हैं और फिर इच्छाएं रहती हैं कलयुगी। बाबा कहते हैं किसी को इच्छा रहती है हमारा बच्चा हो, किसी को इच्छा रहती है हमारा काम आगे बढ़े। बाबा कहते बच्चे जब तक तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आया कि अब घर जाना है, अब कलयुगी कोई भी तमन्नाएं नहीं रखनी है, तब तक कोई फ़ायदा ले नहीं सकते। क्योंकि ऐसे फिर कलयुगी तमन्नाएं रखते रखते बाबा कहते उन्हीं में फंस जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से कुछ प्राप्ति हो और उसमें सुख मिले और ही दुख बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिर बाबा कहते कई बच्चे अपने को ईश्वरी संतान कहलाते और फिर बार बार विकारों में फंसते हैं, तो ऐसे बच्चे यहाँ का भी वातावरण खराब कर देते। बाबा कहते ऐसे को लाने वाले पर भी असर पड़ता है, इसलिए तुम बच्चों को ऐसे से सावधान रहना है। कोई भी यहाँ आकर के वायुमंडल खराब ना करे। बाबा कहते ऐसे बच्चे मन की इच्छाओं के कारण, मन के भटकने के कारण यहाँ के शुद्ध वातावरण को भी खराब कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे तो ऐसे बच्चों की तलाश है जो सर्विसेबल हो, बहुत मीठे हो, शुद्ध हो और वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार हो। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। मीठे बच्चे बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो, ईश्वरी मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। प्रश्न, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर है जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बनाया? बाप ने। यह बाबा कहा जाता तो उसका नाम भी जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम तो जरूर चाहिए ना। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी भी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीवात्मा बनती तब शरीर पर नाम पड़ता। ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते क्योंकि आकारी हैं, तो आकारी शरीर पर नाम पड़ता। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है जिनका नाम है शिव। एक ही आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा न सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते।
मरना यहाँ है, सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है, वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते। खुशी मनाते, पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरे ना। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं। भागवत में कृष्ण के चरित्र, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का, वह भी बाप टीचर सतगुरु। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते, बच्चे हमेशा चंचल होते तो सभी को प्यारे लगते। कृष्ण के लिए दिखाते मटकी फोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव बाबा का क्या चरित्र है? वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बना देते। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ, इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे, मुख्य बात तो एक है। बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर, गीता निराकार की गाई है, ना कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता, सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं, हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करती हैं। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पार्ट बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते, झाड़ वृद्धि को पाता जाता। ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता, दान पुण्य करना, धर्मशाला बनाना, सब ईश्वर अर्थ करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, सो भी आशुरी मत है।
ईश्वरी मत के बाद है दैवी मत और फिर हो जाती आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिलती है, मम्मा बाबा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई भी श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री एक वही सबसे ऊंचते ऊंच बाप, टीचर और सतगुरु है। वही श्री लक्ष्मी नारायण बनते। बलराम को भी कहते श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता क्षत्रिय और चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण को 16 कला कहते और राम सीता को 14 कला। 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य यह नहीं जानते कि सृष्टि की कला होती है। गिरती कला 16 से 14, 14 से फिर डी ग्रेड हुई ना, इस समय तो बिल्कुल डी ग्रेड है। नई चीज़ जब निकलती तो थोड़े पहले थोड़ी होती, फिर बढ़ती जाती। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर में वृद्धि पाते रहेंगे। मूल बात है गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। बाप वर्षा देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की सिल्वर जुबली मनाने के लिए बाबा से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब है जब राजाई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। 1-2 की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुख धाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते। अंदर दिल बित बित करती कि एक बच्चा पैदा कर दे। माया की टेम्पटेशन होती कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। अरे गारंटी थोड़ी कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। साध माना आज करते, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता। यह है दुख धाम, देखो खाना भी कैसा खाते। तो बाप समझाते कि बच्चे ऐसी आशाएं मत रखो। अब सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो लोग सजा खाते, जेल भोगते, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते। बाप समझाते ऐसे काम नहीं करो। कहते भी है हम ईश्वरीय औलाद हैं। फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। विकार बिगड़ रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे।
बाप कहते ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता। दुनिया में ऐसे सत्संग बहुत है, जाकर वहाँ भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते, बस खान पान के परहेज की युक्तियाँ बताते। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल खा लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा हैं जो बिल्कुल मीठे हो और कोई पुराना स्वभाव नहीं रहना चाहिए। सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखना। बल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। दूसरी पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान है, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती। धीरज का पाठ पढ़ा देती, दूसरा आवेश कर रहा है। आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।